नमस्ते। एक बार फिर से हिंदी के इस YouTube चैनल में मैं डॉक्टर संजू सदानीरा आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज हम लोग बात करेंगे बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर के टॉपिक गीति प्रगीति काव्य पर। लेकिन टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप बेल आइकॉन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे से इस संबंध में सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, आप नए नए उपयोगी वीडियो को देख सकें। तो फिर हमसे बात करते हैं अभी गीति प्रगीति काव्य पर। एक्चुअली ये जो गीत प्रगीति है फिलहाल साहित्य में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यही है। कविता के नाम पर हम सब जो पढ़ रहे हैं वो गीति प्रगीति काव्य को ही पढ़ रहे हैं। इसकी व्युत्पत्ति के बारे में हम अगर बात करें तो हिंदी में गीति काव्य शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के लिरिक शब्द के पर्याय रूप में किया जाता है। LYRIC आपने सुना होगा पहले भी। अंग्रेजी के इस लिरिक शब्द की व्युत्पत्ति लायर LYRE नामक वाद्य यंत्र से हुई है। जिन गीतों का गान लायर नामक वाद्य यंत्र के सहारे किया जाता था उन्हें लिरिक नाम से अभिहित किया गया। अंग्रेजी लायर शब्द ग्रीक भाषा के लूरा LURA शब्द से बना है। लूरा ग्रीक का अति प्राचीन वाद्य यंत्र था जिसके सहारे गीत गाए जाते थे। इन गीतों को वहां लूरिकोस कहा जाता था। अंग्रेजी में आकर लूरिकोस ही लिरिक हो गया। गीति काव्य की पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी है। यहाँ पाश्चात्य एवं भारतीय प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं हम ध्यान से समझ लेते हैं। पाश्चात्य विद्वानों का इसलिए जरूरी है कि बीए फाइनल ही नहीं MA प्रीवियस के दूसरे पेपर के रूप में हम लोग पढ़ते हैं भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र। उसमें हमें हर टॉपिक के बारे में विद्वानों की राय पढ़नी होती है जिनमें कि पाश्चात्य साहित्यकार भी होते हैं। हीगल के शब्दों में गीति काव्य की परिभाषा हम पढ़ें तो वो कुछ यूं है कि गीति काव्य की आधार भूमि ऐसे कार्य का विस्तार कदापि नहीं जिसमें बाह्य संसार अपने समस्त ऐश्वर्य के साथ झलकता हो, प्रत्युत उसमें एक ही अवस्था में पड़ी हुई कवि की आत्मा व्यक्तिगत रूप से ही प्रतिबिंबित होती है। उसका एकमात्र उद्देश्य शुद्ध कलात्मक ढंग द्वारा आंतरिक जीवन के रहस्यों, उसकी आशाओं, उसके तरंगायित आह्लाद, उसकी वेदना एवं उसके प्रलाप या उन्माद को उद्घाटित करना होता है। इस प्रकार हमने ये देखा कि हीगल के मतानुसार गीति काव्य काव्यात्मक तथा व्यक्तिगत शैली में जीवन के आंतरिक संघर्ष और उसकी आशा, निराशा, हर्ष, शोक तथा सुख दुखमयी अनुभूतियों की बाह्य अभिव्यंजना है। हिंदी के शब्दों का अधिक प्रयोग कर रही हूं मैं क्योंकि बात हिंदी में ही है, हिंदी के विषय से रिलेटेड है। अब दूसरे पाश्चात्य विद्वान अर्नेस्ट रिस्ट के शब्दों में, अर्नेस्ट रिस्ट के अनुसार गीति काव्य उन शब्दों में एक संगीतमय अभिव्यक्ति है जिन पर प्रभु विष्णु भाव का अनुशासन रहता है और जो शक्तिशाली संवादी लय के द्वारा सर्व उन्मुक्त रहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार संगीत और मनोवेगों की अभिव्यंजना गीति काव्य के आवश्यक तत्व हैं। जॉन ड्रिक वाटर के शब्दों में गीति काव्य शुद्ध काव्यात्मक शक्ति द्वारा उद्भूत ऐसी अभिव्यंजना है जिसमें अन्य कोई भी शक्ति सहकारी नहीं होती एवं गीति काव्य और काव्य पर्यायवाची शब्द हैं। इस परिभाषा के अनुसार गीति काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो उसकी श्रेष्ठतम अनुभूति के सच्चे प्रतिपादक होते हैं। साथ ही उसमें अनुभूति ऐसी छंदोबद्ध रूप में संजोई जाए जिसका अन्वय करने पर समस्त सौंदर्य बिखर जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब गीति काव्य के शब्दों को अलग अलग करेंगे तो बिल्कुल उसका अर्थ अलग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमें गीति काव्य को उसकी समन्वयता में ही पढ़ना पड़ेगा। अब हम हडसन के शब्दों में समझे गीति काव्य को। व्यक्तिकता की छाप गीति काव्य की अन्यतम कसौटी है, किंतु वह व्यक्ति वैचित्र में सीमित न होकर व्यापक मानव भावनाओं तक विस्तृत है, जिसमें प्रत्येक पाठक उसमें अभिव्यंजित अनुभूति एवं भावनाओं के साथ हाथ बटाने लगता है। रस्किन के शब्दों में गीति काव्य कवि की निजी भावनाओं का प्रकाशन होता है। सहज शुद्ध भाव, स्वच्छंद कल्पना, तर्कवाद और न्याय मूलकता से मुक्त विचार, ये ही गीति काव्य की वास्तविक विशेषताएं हैं। ब्रुनेसियर के शब्दों में गीति काव्य में कवि भावानुकूल लयों में अपनी आत्मनिष्ठ व्यक्तिक भावना व्यक्त करता है। ये कुछ परिभाषाएं गीति काव्य को लेकर के पाश्चात्य विचारकों की थी। अब हम भारतीय विद्वानों की परिभाषाएं
देख लेते हैं। इसमें श्रीमती महादेवी वर्मा के शब्दों में सबसे प्रसिद्ध महादेवी और पंत की परिभाषा इसमें देखी गई है। महादेवी के शब्दों में कहा गया है कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेषकर गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके। दूसरी परिभाषा कवि पंत की है। उनके अनुसार उसके शब्द सस्वर होने चाहिए। उसके यानी गीति प्रगीति काव्य के शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हों सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समाकर बाहर झलक पड़े, जो अपने भाव को अपनी ध्वनि में आंखों के सामने चित्रित कर सके। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में संगीत के स्वरों की भांति प्रगीत के शब्द ही अपनी भावना इकाइयों से कविता का निर्माण करते हैं। उनमें शब्द और अर्थ, लय और छंद अथवा रूप और निरूप्य की अभिन्नता स्थापित हो जाती है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में गीति काव्य की आत्मा है भाव, जो किसी प्रेरणा के भार से दबकर एक साथ गीत में फूट निकलता है। स्वभाव से ही उसमें हार्दिकता का तत्व वर्तमान रहता है। उसमें एक प्रकार की एक सूत्रता तथा सुसंगठित एकता होती है जो समस्त कविता को आन्वित किए रहती है। वह एक सख्त, क्षणिक एवं तीव्र मनोवेग का परिणाम होता है। अब बाबू गुलाब राय की परिभाषा हम करते हैं। बाबू गुलाब राय ने गीति काव्य के परिभाषा के बजाय तत्वों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है। संक्षेप में गीति काव्य के तत्व इस प्रकार है: संगीतात्मकता और उसके अनुकूल प्रवाहमयी कोमल कांत पदावली, निजी रागात्मकता जो प्राय आत्मनिवेदन के रूप में प्रकट होती है, संक्षिप्तता और भाव की एकता। यह काव्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा अधिक अंतः प्रेरित होती है और इसी कारण इसमें कला होते हुए भी कृत्रिमता का अभाव रहता है। इन सब परिभाषाओं के माध्यम से हमने एक बात बहुत आराम से समझी है कि गीति काव्य हृदय की भावनाओं का प्रकटीकरण होता है। इसमें कोमल कांत पदावली के माध्यम से अर्थात खूबसूरत और प्रयोग में आने वाले शब्दों के माध्यम से हमारे व्यक्तिगत सुख दुख का गीत शैली में प्रस्तुतिकरण होता है। अब हम बात करते हैं गीति काव्य के लक्षण। पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों की उपर्युक्त परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए गीति काव्य का लक्षण निम्नलिखित रूप में निरूपित किया जा सकता है। गीति काव्य वह काव्य का रूप है जिसमें गहरी निश्चल आत्मानुभूति की तीव्रता, मार्मिकता, सच्चाई, स्वच्छता, प्रभविष्णुता, भावुकता की अतिशयता, कल्पना का उद्दाम विलास, वैयक्तिकता की लोक सामान्य भूमि, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से पुष्ट कवि की सहज प्रतिभा स्वर साधना के अनुरूप रूप धारण करती है, जिसकी प्रकृति कोमल तथा मधुर भावों से संपन्न सुमधुर प्रसाद गुणों से युक्त रहती है और जिसमें भावावेग के अखंड प्रवाह के कारण संक्षिप्तता, कसावट, अनमिति, प्रभावात्मकता, संगीत की माधुरी के कारण सरसता एवं मधुरता इत्यादि तत्व सहज ही आ जाते हैं। मैं बीच में अपने पाठकों का, दर्शकों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहूंगी कि अभी जो शब्द मैंने पढ़े हैं, बोले हैं, उसको आप दोहराएं। सारा निचोड़ गीति काव्य का दरअसल इन्हीं पंक्तियों में आया है जो अभी अभी आपने सुनी है। गीति काव्य के प्रमुख तत्वों पर हम अब चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में गीति काव्य के लक्षण के अलावा उसके तत्व जरूर पूछे जाते हैं। गीति काव्य के मुंडे मुंडेर मतिर भिन्ना के अनुसार अनेक तत्व हो सकते हैं। आत्माभिव्यक्ति होने के कारण प्रत्येक कवि अपनी रचना को अपने ही हिसाब से रूप देता है, पर मानव का अंतःकरण भी कुछ विशेष नियमों से परिचालित है। भावों के रूप भी प्रत्येक में प्राय समान होते हैं। अतः गीति काव्य के मूलतः 7 तत्व हैं। पहला आत्माभिव्यक्ति, दूसरा गेयता अथवा संगीतात्मकता या लयात्मकता, तीसरा रागात्मक अथवा भावात्मक अनुभूति की गहनता, चौथा प्रवाहमयता, पांचवा सौंदर्यमयी सुकोमल कल्पना, छठा आकार की संक्षिप्तता और सातवां कोमल कांत सरस पदावली का प्रयोग। आत्माभिव्यक्ति, गीति काव्य का प्रणेता इसमें अपनी सुख दुखात्मक अनुभूतियां ही प्रस्तुत करता है, अतः इसका स्वरूप आत्माभिव्यंजना परक होता है। उसके गीतों में उसका संपूर्ण व्यक्तित्व साकार हो उठता है, किंतु उसकी शैली इतनी मार्मिक और उदात्त होती है कि वह
सभी की अनुभूति बन जाती है। यानी जब आत्माभिव्यक्ति में कोई कवि कविता लिखता है तो वह उसकी अकेले की नहीं रह जाती, प्रकाशित होने के बाद में वह पाठकों की बन जाती है। हम इसको फिल्मी गानों के माध्यम से अगर समझें तो इतने सारे फिल्मी गाने हमने सुने हैं जिनमें हम डूब जाते हैं, उनको बार बार सुनते हैं, जबकि उनको लिखा किसी और ने है, गाया किसी और ने है। तो यहाँ पर आत्माभिव्यक्ति बाद में लोगों की अनुभूति बन जाती है। अतः उसके गीतों में संपूर्ण व्यक्तित्व तो साकार होता है, परंतु उसकी शैली कितनी मार्मिक और उदात्त होती है कि वह सभी की अनुभूति बन जाती है। इस बात को हम फिर से समझ लेते हैं। और वह रचना स्वांतः सुखाय होते हुए भी इस प्रकार से परांतः सुखाय हो जाती है तथा कवि और अध्येता में साधारणीकरण हो जाता है। प्रसाद का आंसू इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकर रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। प्रसाद की इन पंक्तियों में उनके हृदय की वेदना ही मुखर होकर बोल रही है, पर यह व्यक्तिक अनुभूति अध्येताओं को भी आस्वादनीय लगती है। गेयता और लयात्मकता इसका दूसरा तत्व है। गीति काव्य के लिए गेय होना भी आवश्यक है। यदि गीत गुनगुनाया न जा सके तो उसका गीत तत्व ही क्या है। यद्यपि आजकल पाठ्य गीतों का भी काफी प्रचलन हो गया है और इस प्रकार के गीतों में जरा भी गेयता नहीं होती, पर इस प्रकार के गीत बहुत समय तक लोकप्रिय बने नहीं रह सकते। हाँ, ये उपादेय हो सकते हैं, लेकिन लोगों की जुबान पे नहीं चढ़ पाते। गीत की विशेषता उसकी संगीतात्मकता और गेयता ही है, ऐसी गेयता जो सहज ही अध्येता के मन को पकड़ ले। तीसरा है भाव प्रवणता। गीत का मूल स्रोत करुणा को माना गया है, इसीलिए आदि कवि का प्रथम श्लोक क्रोंच वध से उत्पन्न करुणा से ओतप्रोत माना जाता है। अब हम देखते हैं भाव प्रवणता में यहाँ तक कि पंत ने भी इस बात को माना है। पंत के शब्दों में हम बोले तो वियोगी होगा पहरा कभी, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कवि शैली की भी निम्न पंक्तियां इसी का द्योतन करती है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेलथ सैडेस्ट थॉट। किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि दुखात्मक अनुभूतियों का ही गीत में प्रकाशन होता है। रागात्मक अथवा भावात्मक अनुभूति सुख दुख दोनों में समान होती है। हाँ, यह अनुभूति अत्यंत सुकोमल होनी चाहिए, कारण गीत की अत्यंत सरल भावातिरेक पूर्ण अवस्था का चित्रण होता है। यह भाव प्रवणता ही उसका आत्मतत्व है और वह भाव प्रवणता एक ही सूत्र में आबद्ध होनी चाहिए। इसके बाद अगला तत्व प्रवाहमयता। भाव प्रवणता के परिणाम स्वरूप गीति काव्य में प्रवाहमयता आ जाती है, क्योंकि कवि का ध्यान अलंकरण की अपेक्षा भाव प्रकाशन पर ही रहता है। अतः काव्य में प्रवाह और गीति हो जाती है। यह प्रवाहमयता गीत का प्राण होती है। लोक गीतों में तो यह तत्व पूर्ण रूप में पाया जाता है। यशोधरा का गीत ही देख लीजिए। आओ हे बनवासी, आओ हे बनवासी, अब गृह भार नहीं सह सकती, देव तुम्हारी दासी। आओ हे बनवासी। लोक गीतों की यह प्रवाहमयता साहित्यिक गीतों में भी प्राण तत्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। अगला तत्व है सौंदर्यमयी सुकोमल कल्पना। गीति काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसे कवि अपनी कल्पना के संस्पर्श से और भी मार्मिक ढंग से व्यक्त करता है। वह रूप विधान, बिंब प्रतीक, उपमान इत्यादि के सहारे अपनी कविता के अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि करता है। गीतकार अपनी सहज कल्पना शक्ति से उसकी अभिव्यक्ति से कलात्मकता का समावेश करके उसके स्वरूप को सौंदर्यमय बना देता है। बच्चन के शब्दों में सुने तो अंतरिक्ष में आकुल अंतर, कभी इधर उड़ कभी उधर मुड़, पंथ नीड़ का खोज रहा है पिछड़ा पंछी एक अकेला। इसके बाद आता है आधार की संक्षिप्तता। भावान्विति के कारण गीति काव्य में संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। कवि कम से कम शब्दों में अपनी बात कहता है। उसका आकार जितना संक्षिप्त होता है वह भाव प्रकाशन में उतना ही समर्थ होगा और उसी अनुपात में उसकी कलात्मकता बढ़ती जाएगी। विस्तार से भाव की सघनता में कमी आती है, तीव्रता के कम होने का भय रहता है। बिहारी के एक दोहे पर बात करें तो आप देखिए कि नायक नायिका के प्रेम व्यवहार का पूर्ण चित्रण एक दोहे में कैसे हो जाता है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। किंतु आकार की संक्षिप्तता का तात्पर्य यह नहीं है
कि बात को कहे बिना ही उसे समाप्त कर दिया जाए। उसमें भाव की पूर्णता परमावश्यक है। इसमें सबसे अंतिम और बहुत जरूरी तत्व कोमल कांत सरस पदावली। गीति काव्य में कोमल अनुभूतियों का चित्रण होता है, इसलिए भावानुरूप उसकी भाषा शैली भी कोमल, सुंदर, प्रवाहात्मक और कलात्मक होनी आवश्यक है। भाषा का सरस रूप ही गीति काव्य के कला पक्ष की दृष्टि से प्रमुख विशेषता है। महादेवी के गीतों में इस तत्व का पूर्ण निर्वाह हुआ है। प्रसाद पंत निराला भी इसके अपवाद नहीं है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गीति काव्य कला की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है, जो भावानुभूतियों की सजीवता के कारण अत्यंत हृदयग्राही होती है। गीति काव्य के विषय में डॉक्टर कृष्णदेव झारी के शब्दों में कहा जा सकता है कि गीति काव्य कवि की वैयक्तिक सुख दुखात्मक तीव्र संकल्पमयी भावानुभूति का कोमल शब्दावली में वह संक्षिप्त उच्छ्वास है, जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय, नादात्मक और संगीतात्मक होता है। गीति काव्य के तत्वों और लक्षणों पर विचार करने के उपरांत मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। और अंत में फिर एक बार याद दिलाना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले दिन अगले किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।